Hello and welcome to the video lecture series of Python. In this video lecture series, we are studying about Python language. So ये हमारे सीरीज का सेकंड वीडियो है। अब तक हमने इससे पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानी कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, क्यों सीखनी चाहिए प्रोग्रामिंग। हमने फिर जाना कि प्रिंट कैसे करवाते हैं अपने कमांड से, प्रिंट कैसे करवाते हैं कोड लिख के, या फिर हमने जाना कमेंट्स क्या होते हैं, हमने एरर्स के बारे में जाना। हमने बहुत सारी चीज़ें पिछले लेक्चर में जानी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ यू जस्ट गो एंड वॉच दैट लेक्चर। उसके बाद ही आप इस वीडियो लेक्चर को देखना, ठीक है। सो ये हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज का सेकेंड वीडियो होने वाला है। इस सीरीज में हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें में इसमें समझ नहीं आएंगी। तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम एंड वॉच दिस वीडियो लेटर ऑन, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें आज सीखेंगे। हम आज वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे, वेरिएबल के नेमिंग रूल्स के बारे में सीखेंगे, हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं उनके बारे में सीखेंगे, फिर यूजर इनपुट एंड टाइप कन्वर्जन के बारे में भी हम सीखेंगे। हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ पेन एंड कॉपी के साथ आप लोग बैठ जाए। अगर आपको नोट्स बनानी है तो आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। जो चीज़ें मैं बोलता जाऊंगा यू कैन राइट इट ऑन योर नोटबुक। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज बहुत सारे तो नहीं बट कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको इन दिस वीडियो करवाऊंगा। साथ साथ में हम लोग साथ में चलेंगे और बहुत सारी चीज़ें आज जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि इस पाइथन लैंग्वेज या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जब सीखते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट यू नीड टू बी इज कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी, कोड्स के प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चंस लगाने होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ बिगिनर, बिकॉज जब तक आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक आप एक्सेल नहीं कर पाओगे इस लैंग्वेज में। So what I suggest is after the end of this video, I will be providing you some questions. Go and do please solve those questions. आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर खुद से ना हो, पहले खुद से ट्राई करना आप। अगर खुद से ना हो तो यू कैन यूज AI फॉर दिस हेल्प के लिए, बट प्लीज डू नॉट यूज AI एज होल। आप खुद से प्लीज ट्राई करना पहले। अगर ना हो बहुत बार ट्राई कर लिया हमने, अब लग रहा है कि आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ, सो यू कैन जस्ट यूज AI, बट डू नॉट रिलाई ऑन AI completely. प्लीज यूज योर ओन ब्रेन, बिकॉज जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, हर चीज में AI यूज करोगे, तो फिर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छे से बिल्डअप नहीं हो पाएगा। फिर जब आप लेटर ऑन दूसरे लैंग्वेज में सीखोगे या फिर जब आप DSA करोगे इन फ्यूचर, अगर करना चाहोगे तो फिर आपको वहाँ पे फिर दिक्कतें आएंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज बेसिक क्वेश्चंस कम से कम हमें लगाने चाहिए, और प्लीज आप उनको लगाइएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो कम हैं तो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज गो एंड यू हैव चैट जीपीटी ना, तो आप उसमें जाके चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि ये टॉपिक मैंने पढ़े हैं। आप उसमें टॉपिक के लिस्ट डाल दोगे एंड देन वेरी इजीली आपको चैट जीपीटी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देगा। जितने आपको क्वेश्चंस चाहिए उतने आपको क्वेश्चंस उसमें इजीली आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। सो वी विल बी स्टार्टिंग दिस वीडियो नाउ। वीडियो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिएबल के साथ। सो पहले हम जानेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है कि एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। इसका क्या मतलब है कि समझ लीजिए कि हमारा कंप्यूटर जो है इसमें बहुत सारी मेमोरी है। उस मेमोरी में हम उस मेमोरी में क्या करते हैं कि एक छोटा सा पार्टीशन लेते हैं। मान के चलिए एक बहुत बड़ा बॉक्स है हमारी मेमोरी एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं। हम करते हैं मतलब एक्चुअली नहीं, वर्चुअली ही करते हैं। उसमें से एक ब्लॉक का जो है उसको हम नेम कर देते हैं। उसी नेम को जो है वेरिएबल को बोला जाता है।
और उस ब्लॉक मतलब उस बॉक्स में हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि इस स्लाइड में हमें बताया गया कि थिंक ऑफ वेरिएबल एज अ labeled container instead of remembering it as a literal value, you give it a name and reuse that name throughout your code। मतलब उस ब्लॉक ऑफ कंटेनर, उस कंटेनर को मतलब उस मेमोरी के उस पार्ट को हम एक स्पेसिफिक पार्ट को कुछ नेम देते हैं, जहां पे हम अपना यूज करने वाला डेटा जो भी हमें यूज करना होता है थ्रू आउट द कोड उसको यूज करेंगे। तो हर बार हमें वही डेटा बार बार डेटा ना लिखना पड़े, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेम दे देते हैं टू मेक आवर वर्क इजियर। तो उसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल जो क्या करते हैं कि हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को वो रीडेबल ज्यादा बनाता है, मेंटेनेबल, मतलब हमें बार बार वो डेटा बार बार लिखना नहीं पड़ता। हम बस एक क्या करते हैं कि मेमोरी ब्लॉक को असाइन कर देते हैं, वो मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर देते हैं और उस मेमोरी ब्लॉक को एक नेम दे देते हैं। फिर जब भी हमें यूज करना होता है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल डेटा व्हाट वी यूज इज द वेरिएबल नेम। हम जब वेरिएबल नेम यूज करते हैं तो हमारे कंप्यूटर को ऑलरेडी पता होता है कि उस वेरिएबल नेम का मतलब क्या है, और उस वेरिएबल नेम को यूज कर रहे हैं तो मतलब कौन सा डेटा अभी हमें यूज में लाना है, कौन सा डेटा अभी हम यूज कर रहे हैं इस एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे हम हमारे पास एक नाम है राहुल, नाम राहुल है, उसको हमें स्टोर कराना है। ठीक है, तो अगर हमें उसको स्टोर कराना है तो हम एक वेरिएबल नेम बना सकते हैं नेम के नाम से, और उसको हम उसमें जो है हम राहुल नाम जो है स्ट्रिंग वो असाइन कर देंगे उसको, so that when we use it when we need it in the future in this code we don't need to write Rahul again and again, we can use that variable name which is name right now। ठीक है, फिर या फिर अगर एज लिखना हो किसी का तो एज में असाइन कर सकते हैं 20, हमें यहाँ पे दिया है। एज फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लिखते असाइन कैसे करते हैं और वेरिएबल नेम कैसे लिखते हैं यहाँ पे। आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि जब भी आप पाइथन का कोई पाइथन की जब भी कोई फाइल बनाते हो तो प्लीज राइट, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास डॉट पी वाई लिखा, अभी सेकंड क्लास चल रही है तो सेकंड क्लास डॉट पी वाई जरूर आप लिखिएगा, अदरवाइज हमारे इस वीएस कोड को पता नहीं चलेगा क्योंकि कि हम कौन सी लैंग्वेज अभी यूज करने वाले हैं इन दिस स्पेसिफिक फाइल। सो व्हाट यू नीड टू राइट इज दिस पी वाई एक्सटेंशन so that our VS Code knows that we are using Python in this specific file। Okay, so we were discussing about variable names, so let's suppose I need to assign a name which is राहुल। ठीक है, हमें एक नाम लिखना था राहुल, नाम हमने अभी इस जगह स्टोर करा दिया है। अब इसमें आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे आप जब यहाँ पे फोकस करोगे तो ये जो नेम सॉरी ये जो नेम है इसको हम वेरिएबल नेम बोलते हैं, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इक्वल टू जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हमने ये जो ब्लॉक मतलब ये जो राहुल मतलब ये डेटा जो हमारा है हमने इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी में असाइन कर दिया उसको, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं, लेट सपोज हमें कुछ प्रिंट करवाना होगा। अब हमें अगर अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, बस प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद उसमें नेम लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे जाके रन के पास जाके यहाँ पे अगर इसको रन करता हूँ तो हमें देखिए नेम इस प्रिंट के अंदर हमने पास क्या करा, नेम विच इज नेम ऑफ अ वेरिएबल। सॉरी मैं इसका नेम थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। लेट्स नेम इट एज A for this part of the video। So let's suppose हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने A रखा। उस A में हमने राहुल नाम का जो है एक नाम जो है असाइन कर दिया उसको। अब अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो लेट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी इजीली यहाँ पे ये प्रिंट हो सकता है। अगर हमें प्रिंट कुछ करवाना होता है तो हमें पता है कि क्या करते हैं, हम प्रिंट के अंदर कोटेशन मार्क डालते हैं और उसके बाद उसके अंदर हमें जो भी प्रिंट करवाना होता है वो लिख देते हैं। उसके बाद अगर उसको हम रन करते हैं तो वहाँ पे वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है,
तो हम अपने कोड को थोड़ा मिनिमल रखने के लिए, उसको रीडेबिलिटी अच्छी रखने के लिए इस वेरिएबल का यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम आराम से क्या करते हैं कि पहले हमने राहुल नेम को जो है, जो भी हमें नाम रखना होता है उसको हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, और फिर इजीली यहाँ पे एक चीज आप गौर करिएगा कि मैं यहाँ पे कोटेशन यूज नहीं कर रहा। जब हम वेरिएबल नेम पास करते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर, तब हम कोटेशन मार्क का यूज नहीं करते हैं। जब भी हमें वेरिएबल पास करना हो या फिर अगर हम नंबर भी कोई पास कर रहे हैं, तब भी हम कोटेशन का यूज नहीं कर सकते। हम इसका यूज तभी करते हैं जब हम अंदर कोई टेक्स्ट पास कर रहे हैं। अभी के लिए आप टेक्स्ट मान लो इसको, वैसे स्ट्रिंग होता है या कैरेक्टर जो भी है, उसको अगर जब भी हम पास करते हैं, तब बस उसी स्पेसिफिक टाइम पे जो है हमें कोटेशन का यूज करना होता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि नाम राहुल को मैंने असाइन वेरिएबल ए को असाइन कर दिया है, उसको मैं जब भी रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे राहुल प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है। जब यहाँ जैसे मैं यहाँ पे एज को असाइन करता हूँ, एक और मैं वेरिएबल बना देता हूँ एज के नाम से। एज में मैंने असाइन कर दिया क्या, 15। एक और चीज फिर आप देखोगे कि राहुल के लिए मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखा है। जब यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप कर रहा हूँ तब मैंने कोटेशन नहीं डाला है। यहाँ पे मैं कोटेशन डाल सकता हूँ, कोटेशन मार्क के अंदर मैं इसको डाल सकता हूँ, बट अंतर क्या हो जाएगा कि इसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। डेटा टाइप क्या होता है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा डेटा टाइप क्या होता है, बट इतना समझो कि एज एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और नंबर होता है वो, और डेटा अगर उसको हम कोटेशन के अंदर डाल देंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाता है। वो दो डिफरेंट चीजें हो जाती हैं, जो कि हम एज को जो है कभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम हमेशा जो है उसको इंटीजर के फॉर्म में ही लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने कोटेशन नहीं डाला है। जब जैसे अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एज लिखा और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल नेम पास कर दिया विच इज एज। जब मैंने इसको पास करा, फिर मैं इसको अगर रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे एज जो है वो एज इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग एज मतलब AGE, हमने उसके अंदर जो डेटा स्टोर करा हुआ है वही प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 15 प्रिंट हुआ और यहाँ पे एक ए हमने पास करा, यहाँ पे राहुल प्रिंट हुआ क्योंकि ए के अंदर हमने राहुल स्टोर करके रखा है और फिर एज के अंदर 15। गेटिंग माई पॉइंट। मतलब हम वेरिएबल नेम बनाते हैं, वेरिएबल इसीलिए बनाते हैं सो दैट कि हमारा प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल हो और मेंटेनेबल हो, हमें बार बार एक ही डेटा को लिखने की जरूरत ना पड़े, और हम उसको एक आसान सा नाम दे देते हैं विच इज वेरी इजियर फॉर अस व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम। ठीक है। ओके, हम लोग कहाँ थे। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज ही कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा चीज है, इससे रिलेटेड नहीं है बट इट इज वेरी गुड फॉर यू टू नो अबाउट दिस। लाइक व्हेन वी आर डूइंग दिस प्रिंट कोटेशन के अंदर, जब मैं 5 लेट्स स्किप दिस राइट नाउ, मैं आपको आगे ये बताता हूँ। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस चीज पे, नेमिंग कन्वेंशन पे अब हम जाएंगे। नेमिंग कन्वेंशन मतलब नेम कैसे करते हैं, किसी भी वेरिएबल को क्या क्या नाम हम दे सकते हैं, ये हम सीखेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेमिंग रूल्स फॉर द नेम और फॉर नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स। रूल्स क्या होते हैं कि हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं अपने वेरिएबल का नाम लिखने के लिए। अगर वो रूल ना फॉलो करा जाए तो सिंटैक्स एरर हमें देता है। ठीक है। तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। So we need to follow some rules to name our variables. तो क्या रूल्स हैं कि हमें जब भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसको स्टार्ट हम सिर्फ या तो A to Z या फिर स्मॉल A to Z या कैपिटल A to Z या फिर अंडरस्कोर से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें जो है उसको हमें कभी भी इन्हीं चीजों से स्टार्ट करना होता है। उसके अंदर लेटर्स मतलब मान के चलो, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि A एक्स सी बी इक्वल्स 90 एक वेरिएबल नेम है, ये वैलिड वेरिएबल नेम है। इसको आप अंडरस्कोर के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। लेकिन अगर मैं इसको 9xb ऐसे अगर स्टार्ट करूँ तो देखो आपको यहाँ पे रेड दे देगा। यहाँ पे बोल रहा है कि हमें
क्योंकि कभी भी अगर हमें वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना होता है तो या तो अंडरस्कोर से करो, या तो आप ए टू जी मतलब स्मॉल ए टू जी या फिर कैपिटल ए टू जी, इन दोनों में से कहीं से भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उसके जगह आपने ये डाला तो आपको एरर देगा। फिर आपने @ डाला, मैंने ऐड डाला या फिर हैश डाला, कुछ भी डाला, ये इनमें से कुछ भी अगर हम सिंबल डाल रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, तो हमें वो एरर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया कि एक्स से शुरू करा, जो मतलब ए टू जी हमारा जो पहला हमने वो ये रूल 1 हमने यहाँ पे देखा है कि ये जो स्टार्ट हो रहा है कि या तो हमने स्मॉल ए टू जी या फिर कैपिटल ए टू जी या अंडरस्कोर से शुरू करा, सॉरी, और उसके बीच में अगर हमने नंबर डाले जैसे 6 7 कुछ भी डाला हमने, तब ये वैलिड है। इसके अंदर हमने अगर ये स्पेशल कैरेक्टर्स डाले तब वो वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी जब नेम लिखते हैं तो उसमें जो है स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेस कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब हम नेमिंग के टाइम पे अगर हम इसको डालें $, ये सब कभी भी वैलिड नहीं है, हम स्पेस बार भी नहीं डाल सकते, ठीक है। तो जब भी हम नेम लिखते हैं तो या तो वो सारा या तो वो किसी भी उस लेटर से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो, ठीक है। और ये होना चाहिए, या फिर अगर हम उसके बीच में अगर हमें कुछ अगर नंबर लिख रहे हैं, अंडरस्कोर लिख रहे हैं, तो वो वैलिड है। लेकिन अगर उसके बीच में हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाला या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाला, तब वो वैलिड नहीं हो जाता है, रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम नेमिंग करें अपने वेरिएबल्स का, तो उसमें हमें कभी भी जो है स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना। जैसे ही हमने स्पेशल कैरेक्टर यूज किया या स्पेस बार यूज किया, कुछ भी यूज करा, ऐसी चीजों का यूज करा, तो हमारा वो वैलिड नहीं रहता वेरिएबल नेम। और एक और चीज, हम कभी भी अपने वेरिएबल नेम को किसी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारा ये वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब ये कि ए मतलब यहाँ पे कैपिटल ए है और यहाँ पे स्मॉल ए है, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। हमारा जो कंप्यूटर है वो इन दोनों को अलग अलग ब्लॉक ऑफ मेमोरी के तौर पे असाइन करता है, ट्रीट करता है। इसीलिए इसमें एज और एज मतलब जिसमें हमने यहाँ पे एक कैपिटल एज लिखा, स्मॉल एज लिखा, तो स्मॉल ए लिखा, तो इन दोनों को हमें कभी भी सेम तौर पे ट्रीट नहीं करना है। ये चीजें डिफरेंट होती हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नेम्स के, करेक्ट वेरिएबल नेम के, यहाँ पे नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, एज 2, ये दीज आर सम वैलिड नेम्स ऑफ द वेरिएबल। जहाँ पे कुछ इनवैलिड नेम्स जैसे इनकरेक्ट नेम हमारे क्या है, यहाँ पे हमने नंबर से शुरू करा इसमें, तो दैट इज रॉन्ग। फिर स्टूडेंट, फिर स्पेस बार डाला यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग है। फिर माई, फिर हाइफन डाल के नेम लिखा, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें ये इन चीजों का ध्यान रखना है। क्लास इज अ वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी वैलिड, okay. So what we need to keep in our mind is that while naming our variables, we should not start with it with some numbers, or it should not have any special characters or a space bar. It is also very important to remember that the variable names are case sensitive, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब हम नेमिंग कन्वेंशंस पे जाएंगे कि नेमिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं। इसमें हम कुछ नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। इसमें से हमारा पहला एग्जाम्पल है कैमल केस का। कैमल केस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैमल केस, इसमें जब हम वेरिएबल इस के हिसाब से जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर उसमें क्या होता है कि हमने दो वर्ड को कंबाइन करके एक वेरिएबल नेम बनाया होता है। जैसे यहाँ पे कैमल केस है, जैसे हमने लिखा कि स्टूडेंट एज, इसको मैंने 16 लिख दिया। तो यहाँ पे आप जब गौर करोगे इस नेमिंग कन्वेंशन में क्या है कि हमने स्टूडेंट जो है उसको स्मॉल लेटर से शुरू करा है, बट एज जो है वो डिफरेंट एक वर्ड हो जाता है, तो उसको हमने कैपिटल लेटर से शुरू करा है। तो इस मेथड को, इस वे ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ वेरिएबल इज नोन एज
इज नोन एज कैमल केस, ठीक है। इसको हम कैमल केस बोलते हैं। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ एज भी यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज कन्वेंशंस दैट इज बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्रामिंग सर्कल, ठीक है। एक हमारा कैमल केस हो गया। हमारा दूसरा जो वेरी पॉपुलर यूज कन्वेंशन है दैट इज पास्कल 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 केस, ठीक है। इसमें क्या होता है पास्कल के, जैसे अभी हमने ऊपर में स्टूडेंट एज लिखा, इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वर्ड को भी कैपिटल से शुरू करते हैं एंड सेकंड वर्ड भी हमारा कैपिटल से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पास्कल केस, ठीक है। जैसे इस कैमल केस में क्या था कि स्टूडेंट जो है मतलब पहला वर्ड जो है हमने उसका स्मॉल लेटर से शुरू करा है, दूसरा वर्ड कैपिटल से। इसमें दोनों हमारे फर्स्ट लेटर जो है बोथ ऑफ देम इज इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। और अब हमारा एक तीसरा नेमिंग कन्वेंशन आ जाता है जिसको हम बोलते हैं स्नेक केस। स्नेक केस में क्या होता है कि हम जैसे मैंने आपको कैपिटल स्मॉल जिससे भी आपको अपना वो शुरू करना है वेरिएबल नेम आप शुरू कर सकते हो, बट इसके बीच में हम क्या डालते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर, इसके बीच हमेशा एक अंडरस्कोर आता है, ठीक है। इस नेमिंग कन्वेंशन को हम स्नेक स्नेक केस नेमिंग कन्वेंशन बोलते हैं, जिसमें हम एक अंडरस्कोर का यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू वर्ड्स, ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट प्लीज ट्राई करना कि अगर कोई भी यूज कर रहे हो तो उसको एक सेट ऑफ प्रोग्राम में जब भी कोई एक फाइल लिखोगे तो प्लीज यूज एनी वन ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। आप डिफरेंट यूज तो कर सकते हो, बट बेटर रहेगा कि अगर आपने एक कोई चूज करा है तो प्लीज उसी को चूज करते रहिएगा, मतलब यूज करते रहिएगा, ठीक है। तब एक और चीज अगर हम इसमें अब जानेंगे हल्का सा, जब असाइन करते हैं हम कि हमने मान के चलिए एक नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसको हमने 15 नंबर असाइन कर दिया, ठीक है। अगर मैं एक बी नाम का वेरिएबल बनाऊं, उसको भी मुझे अगर 15 ही असाइन करना है, तो उसको एक असाइन करने का तरीका ये है कि बी लिख के मैं 15 असाइन कर दूं, ठीक है। ये भी एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, सॉरी, कि मैं बी लिखूं इक्वल्स टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूं और उसके बाद ए लिख दूं। इसका मतलब भी सेम ही है कि मैंने बी में जो है ए का जो डेटा है वही असाइन कर दिया है। सिंपल मतलब अगर मैं प्रिंट यूज स्टेटमेंट यूज करूं और मैं अगर पहली बार ए प्रिंट कर रहा हूं, उसके बाद अगली लाइन में मैं बी प्रिंट कर रहा हूं, तो दोनों में जो है हमें जो आउटपुट मिलेगा वो सेम ही आउटपुट मिलेगा विच इज 15, बिकॉज दोनों में जाके हमारा सेम ही चीज स्टोर हुआ पड़ा है। और इसको मतलब इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, इसको जैसे मैंने लिखा कि पहले A15 दूसरी बार फिर B15, इसके जगह हम एक और तरीके से लिख सकते हैं A इक्वल टू B इक्वल टू 15। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके में भी अगर हम प्रिंट करें A एक लाइन में, अगली लाइन में मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके B प्रिंट करवाता हूँ। उसके बाद अगर मैं जब इसको रन करूं तो दोनों में आप आउटपुट देखोगे कि 15 इज गेटिंग प्रिंटेड। सो या तो आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट यूज कर दो, इसको असाइन कर दो, या फिर अगर आपको हमें ऐसा यूज करना होता है कि कभी भी बहुत सारे वेरिएबल्स यूज करने होते हैं, बट उसमें डेटा अगर हमें सेम ही यूज करना हो, सेम ही अगर हमें इसमें असाइन करना हो, तो उसको हम ऐसे करके असाइन कर सकते हैं इन अ सेम लाइन इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिफरेंट लाइन। इससे क्या होता है कि हमारा कोड थोड़ा छोटा रहता है, रीडेबल रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन हो गया। अब हम थोड़े आगे बढ़ के डेटा टाइप्स पे आएंगे। डेटा टाइप्स, थोड़ा डेटा टाइप से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कीवर्ड्स के बारे में। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ कुछ हमारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं इन पाइथन लैंग्वेज में। कुछ वर्ड जो होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, उनको जो है हम यूज नहीं कर सकते किसी और काम के लिए। उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है हमारे पाइथन लैंग्वेज में, जैसे एंड हो गया, और हो गया। These are some reserved keywords which is
विच हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग, एंड इसको हम जनरली क्या करते हैं कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो है हम कीवर्ड के नाम पे नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो एरर थ्रो कर सकता है। while our program is running or being executed, we may get error if we name it after some reserved keywords. So we just need to keep it in our mind that we don't assign the same variable name as some reserved keyword। ठीक है, रिजर्व्ड कीवर्ड क्या होते हैं कि कुछ वर्ड्स होते हैं, मतलब स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं जो जिनको जो है रिजर्व करा गया है इन पाइथन लैंग्वेज, उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है। उसको भी हम आगे आगे जानेंगे। अभी क्या होते हैं, और जैसे मैंने एग्जांपल दे दिए एंड और ट्राई, बहुत सारे हमें हमारे पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में धीरे धीरे करके सीखेंगे। हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से धीरे धीरे करके सीखेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं। डेटा टाइप्स के बारे में अब हम थोड़ा सा जानेंगे कि चलिए डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स क्या होता है कि डेटा टाइप्स हमारे पाइथन को बताते हैं कि हमने वेरिएबल का नाम रखा है, जो हमने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर में किस टाइप का हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है। जैसे हमने उसमें क्या नंबर स्टोर करके रखे हैं, या फिर स्ट्रिंग, या फिर टेक्स्ट, कुछ भी हमने उसमें क्या हमने स्टोर करके रखा है, ये हमारे पाइथन को बताता है। ये डेटा टाइप्स ये बताते हैं कि इसमें कौन से वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, हमें हमेशा जो है करेक्ट डेटा टाइप्स का यूज करना होता है जब भी हम कुछ ऑपरेशंस, सेट ऑफ ऑपरेशंस उन पे करते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं आपको धीरे धीरे पता चलेगा क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो बट हमें ये बहुत ज्यादा ध्यान से, जब भी हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो हमें उससे पहले सही डेटा टाइप्स चुनना होता है कि कौन सा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं, इसका हमें ध्यान रखना होता है। तो कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास डेटा टाइप के। इंट एक डेटा टाइप है, याद रखिएगा। हमें ये जो जैसा वर्ड लिखा हुआ है इंट, वो एग्जैक्टली है तो इंटीजर ही, बट उसको हम इंट से डिनोट करते लिखते हैं इन पाइथन लैंग्वेज। सो हमें वैसे ही लिखना होता है। इंट हमारे पास है जो कि एक मतलब कुछ इंटीजर नंबर होते हैं, 5 हो गया, 25 हो गया, 100 हो गया, 15 हो गया। फिर फ्लोट क्या होता है कि जिसकी वैल्यू कोई किसी दो नंबर के बीच में फ्लोट कर रही हो, मतलब कोई भी डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर स्पेसिफिकली ये होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। जैसे हमारा एग्जांपल इसका हो गया 3.14 98.5, मतलब 98.5 98 और 99 के बीच में फ्लोट कर रहा है, इसलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोलते हैं। फिर हमारा अगला डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है कि टेक्स्ट डेटा इनक्लोज करते हैं, जैसे कि किसी का नाम हो गया, किसी का एड्रेस हो गया, कोई कोट हो गया, कुछ भी, इसको हम स्ट्रिंग में यूज करते हैं। फिर बुलियन डेटा टाइप आता है जिसको हम लोग बूल से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें लॉजिकल वैल्यू स्टोर होती है, मतलब या तो कोई चीज ट्रू है या तो फॉल्स है, मतलब उसको हम स्टोर करते हैं। अगर कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है उसको इस डेटा टाइप में स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिस्ट हो गया, बहुत सारे सेम टाइप के डेटा टाइप अगर हम जिसमें या फिर डिफरेंट को अगर एक में स्टोर करें उसको लिस्ट बोलते हैं। फिर टपल आता है, धीरे धीरे आप ये चीजें सीखोगे। सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया। तो हम हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज। आप जैसे जैसे आप सीखोगे पढ़ोगे ना, तो आपको ये चीजें खुद ही याद हो जाएंगी। हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, इनके नाम आपको धीरे धीरे अपने आप ही ये याद होने लगती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमारे पास। इंटीजर के पहले लिखा हुआ है कि होल नंबर विदाउट डेसिमल्स, जो भी मतलब हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, होल नंबर होते हैं हमारे पास, उनको हम इंटीजर डेटा टाइप में रखते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो भी डेसिमल नंबर होते हैं हमारे पास, वो फ्लोटिंग पॉइंट में आते हैं। ठीक है, फिर अब हमारे पास एक चीज आती है आगे कि डेटा हम कभी भी किसी चीज को, अगर हमें यूजर से कोई चीज इनपुट लेनी होती है तो वो इनपुट कैसे ले सकते हैं। इनपुट लेना अब हम थोड़ा सा सीखेंगे। जैसे हमने अभी तक क्या सीखा कि प्रिंट हम करवाते हैं कैसे करके, कुछ भी हमने प्रिंट लिखा, उसके अंदर कोटेशन लिखा, हेलो लिखा हमने, और हमें इसको रन करें तो हम इसको आराम से प्रिंट कर सकते हैं। बट इसमें यूजर इंटरएक्टिविटी नहीं है अभी तक, मतलब यूजर जो भी होगा वो कोई वैल्यू, उससे अगर हमें कुछ लेना है, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो हमारे पास उसका रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब खुलता है हमारा, तो उसमें हमसे बहुत सारी चीजें वो
मांगता है, जैसे हमारा नेम क्या है, नेम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर एज पर द पॉलिसी, जो भी हम उनको नेसेसरी होते हैं, ईमेल, फोन नंबर, ये चीजें मांगते हैं। तो उस टाइम पे हमें जो जरूरत पड़ती है कि हम यूजर को भी थोड़ी यूजर से कुछ डेटा इनपुट लें। इस चीज को लेना हम थोड़ा सा सीखेंगे कि कैसे किसी यूजर से हम कुछ इनपुट लेते हैं। तो इनपुट लेने का एक बहुत आसान तरीका है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कि हमने एक वेरिएबल का नाम बनाया नेम। इस वेरिएबल को हमें जो है अपने उस यूजर से जो है इनपुट लेना है कि उसका नाम क्या है। तो हम क्या करेंगे कि नेम इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर हम लिखेंगे इनपुट, फिर हम एक ब्रेसेस लगाएंगे, हो गया। और उसके बाद अगर जब मैं इसको भी रन करता हूँ, अगर इसको मैं रन करता हूँ, उसके बाद हमारे पास आप देखिए ये कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा है। बट अगर मैं इसमें कुछ लिखूं, जैसे इसमें मैंने लिखा राहुल एज पर एग्जाम्पल, मैंने इसको एंटर मारा, तो इसमें ऑटोमेटिकली ये जो नेम है, इसमें ये नाम राहुल जो है वो स्टोर हो जाता है। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ, जैसे प्रिंट करूंगा मैं आगे, पहले मैंने इनपुट ले लिया, फिर अगली लाइन में मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे ही यूजर इनपुट करेगा, अपना नाम डालेगा, फिर एंटर जब जैसे ही वो प्रेस करेगा, तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि वो जो नाम उसने डाला है वो प्रिंट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रन दिस प्रोग्राम। Okay, now if I am entering a name as for example Rahul, and I am pressing enter key, in the next line what I am seeing is the same name is getting printed. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही नेम में क्या होता है कि जैसे ही यूजर अपना नाम राहुल एंटर करता है, वो उस नेम वेरिएबल को असाइन हो जाता है। फिर जब मैं नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि हमारा पाइथन लैंग्वेज एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो लाइन बाय लाइन वो रीड करता है। एक लाइन में उसने रीड करी वैल्यू, असाइन कर दिया उसको वेरिएबल को, नेक्स्ट लाइन में जब वो आगे जाता है, नेक्स्ट लाइन को पढ़ता है, तो उसमें देखता है कि वो प्रिंट करवाना है मैम उसी लाइन को, तो वो प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर जैसे हम उसको यूजर को बताएंगे कि उसको इस जगह पे एंटर क्या करना है। जैसे मैं अभी अगर रन करता हूँ इस कोड को, तो मुझे तो पता है कि यहाँ पे मेरे को अपना नाम डालना है, बट द यूजर डज नॉट नो व्हाट ही नीड्स टू एंटर राइट नाउ, राइट एट दिस पॉइंट। So what we need is to write some instructions for him so that he can know कि उसको इस जगह पे एंटर क्या करना है, ठीक है। तो मैं उसको बताने के लिए कि यूजर को इस जगह पे क्या एंटर करना है, क्या करूंगा, इनपुट के अंदर मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ आराम से। जैसे मैंने लिखा एंटर योर नेम, इसको मैंने यूजर को बता दिया यहाँ पे कि उसको अपना नाम डालना है। तो अब इसको अगर मैं रन करूं, तो अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि इसको यहाँ पे इनपुट्स लेने से पहले उसको एक चीज दिखेगी, उसको एक इंस्ट्रक्शन दिखेगा कि वहां पे उसको क्या डालना है, जैसे उसको नाम डालना है। अब वो इजीली उसको इंस्ट्रक्शंस चूंकि मिल गए हैं, तो उसको पता है कि इस पोजीशन पे उसको क्या एंटर करना है, वो अपना नाम एंटर कर पा रहा है, ठीक है। तो हमें कभी भी अगर इनपुट लेना है तो ऐसे करके हम आराम से ले सकते हैं। फिर एक और चीज आपको जाननी है कि जब भी कोई हम किसी चीज को हम इनपुट लेते हैं, तो हमेशा उसका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है, मतलब वो जो डेटा टाइप, जिस डेटा टाइप में वो इनपुट होता है, वो हमेशा हमेशा स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप वो जो है उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप हमेशा इनपुट लिए हुए डेटा का हमेशा डेटा टाइप हमेशा स्ट्रिंग ही होता है। अगर हमें उसको चेंज करना हो, अगर उसको हम चेंज कर, तो वो डिफॉल्ट डेटा टाइप जो है हमेशा वो स्ट्रिंग होता है। इसको जानने का क्या तरीका है, तो एक टाइप करके एक फंक्शन मतलब कीवर्ड है जो हमें यूज कर सकते हैं, जिसको हम चेक करने के लिए कि स्पेसिफिक वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये नेम जो है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। एज वी नो कि जब भी हम इनपुट लेते हैं तो उसका डिफॉल्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग आता है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे ब्रेसेस के अंदर, फिर लिखेंगे टाइप, फिर एक ब्रेस डालेंगे, और फिर जिसका भी हमें टाइप चेक करना हो, जैसे नेम का हमें अभी चेक करना है, वो लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूँ, अगर मैंने जैसे इसको अभी रन किया, अब मैंने कुछ नेम डाला, जैसे मैंने एक नाम डाला मेरी, तो उसको मैं अगर अब एंटर करूं, तो अगले लाइन में ये नेम प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो
क्लास मतलब स्ट्रिंग जो है ये डेटा टाइप इसका जो है हमारे पास, ये क्लास जो भी है हमारे पास वो हमें आउटपुट दे देता है कि ये स्ट्रिंग है या क्या है। ठीक है, आराम से इसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दिक्कत क्या आती है कि जब भी हम नेम इनपुट ले रहे हैं तब तो ठीक है कि हमें स्ट्रिंग ही मिले, वही हम उसी में हम स्टोर कराते हैं। लेकिन अगर हमें किसी का एज इनपुट लेना है, जैसे मैंने एज लिखा, इनपुट लिया मैंने, फिर मैंने लिखा एंटर सॉरी योर एज एंड एंटर योर एज लिखा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इनपुट करने के लिए बोलूंगा तब जो कोई भी इसमें हमारा यूजर जो है इसका एज इनपुट करेगा तो हमेशा जो है वो हमेशा वो स्ट्रिंग में ही रहेगा। जैसे मैंने एज पुट करा, इनपुट करा राहुल, पहले नेम राहुल किया, फिर क्लास इसका स्ट्रिंग क्लास से है ये नेम हमारा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 56। अब इसका अगर मैं क्लास चेक करूं, लेट मी रिमूव दिस थिंग्स। जब मैं इसका क्लास चेक करता हूँ, प्रिंट करूँ, मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, इसका किस टाइप, इसका टाइप क्या है, तो फिर मेरे को वापस जो भी चीज मिलेगी वो स्ट्रिंग ही है। देखिए जैसे मैंने 56 का, इसका टाइप स्ट्रिंग ही आ रहा है। तो बट हमें क्या चाहिए कि अगर हम मान के चलिए इसमें हमें कुछ ऐड करना है, एज फॉर एग्जाम्पल कि इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ऐड एज इक्वल्स टू एज प्लस 5 अगर मैं करूँ, एज इक्वल टू एज प्लस 5 अगर मैं करूँ, अब इसको अगर मैं रन करूँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या हो जाएगा कि हमें एरर मिल रहा है। क्यों एरर मिल रहा है? क्योंकि एज तो एक एज जो है हमारा वो तो एक स्ट्रिंग है, बट ये जो नंबर है हमारा 5 वो एक इंटीजर है। तो दो डिफरेंट डेटा टाइप्स को मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एरर मिल रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी डेटा टाइप को उसका टाइप अगर हम चेंज करते हैं उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम उस किसी भी डेटा टाइप का अगर टाइप चेंज करेंगे, जैसे मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ, एज को मैंने एज है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर लिख दूं, मेरे को जैसे इसको इंटीजर बनाना है तो मैं लिखूंगा इंट, फिर ब्रेसेस मैं इसको डाल दूं, तब अगर मैं इसका अगर टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा देखिए। जैसे इसकी एज मैंने 15 डाली, अब अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो ये इंटीजर क्लास का आ रहा है आपको, इसका डेटा टाइप इंट हो गया। तो हमने इसका टाइप जो है वो चेंज कर दिया एज पर आवर नेसेसिटी, जैसे हमें इसकी यूज हुआ। अब अगर मैं इसको आराम से अब इसमें एडिशन अगर मैं करूं, एज इक्वल्स टू एज प्लस 5, अगर मैं ऐसे इसको रन करूं तभी अब हमें कोई एरर नहीं मिलेगा इसमें, ये बहुत आसानी से जो है ऐड हो जाएगा और हमें ये इसका डेटा टाइप भी मिल जाता है। तो हम जब किसी भी डेटा टाइप को फोर्सफुली अगर चेक हम जब उसको उसके डेटा टाइप को चेक क्या बोलते हैं चेंज करते हैं, तब उसको हम टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो एज पर आवर need we change the type of the data that is being used। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पे यूज करना था कि जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर की जरूरत थी, हमें इनपुट लेने के बाद स्ट्रिंग मिल रहा था तो हमने उसको आराम से चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक हम थोड़ा हम अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ चीज के बारे में जानने वाले हैं, विच इज just a minute, we will be discussing in this video is we will be discussing about we'll be doing a small problem, which is we will be making a writing a code which will be which we will be using to greet a user। मतलब कोई भी यूजर हमारे प्रोग्राम की मदद से, मतलब उसमें अपना वो नेम जैसे ही वो एंटर करेगा
तो हम उसको ग्रीट कैसे करेंगे? जैसे कभी आप यूज करते हो कोई भी ऐप, नया ऐप अगर आप डाउनलोड करते हो, तब जब आप आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो उस ऐप में, तब आपको एक ग्रीटिंग मैसेज आता है कि हाय व्हाटएवर योर नेम इज, वेलकम टू दिस पोर्टल या ऐप, व्हाटएवर योर नेम इज दैट। तो वही चीज हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे छोटी सी। जैसे मैं एक वेरिएबल नेम बना देता हूँ नेम, उसके बाद मैं इनपुट ले लेता हूँ उस नेम को, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी, एंटर योर नेम, मैंने ये ले लिया। अब मैं इसको एंटर करूंगा, ठीक है। हमारा यूजर जो है अपना नेम एंटर करेगा। अब हम क्या करेंगे, यूजर को ग्रीट करेंगे विद बाय टेकिंग हिज नेम एज वेल। सो इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे, इसको हम ग्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे, इसको हम आराम से लिखेंगे। जैसे हमें कोई नाम लिखना है हेलो, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे NAME, नेम, जो भी वेरिएबल का नाम हमने लिखा होता है वो वहां पे डालेंगे। अब मैं इसको जैसे इस कोड को रन करता हूँ, इस कोड को जैसे मैंने रन करा, अब मैं यहाँ पे अपना नाम जैसे डालूं, मैंने अपना नाम डाल दिया। अब मैं इसको जैसे एंटर करूंगा तो हमें एक ग्रीटिंग मैसेज दिखा देगा कि हेलो मृत्युंजय, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें कुछ और भी लिखना चाहूँ कि वेलकम, तो मैं अगली लाइन में इसको आराम से पाइथन ट्यूटोरियल, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर जैसे ही रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नाम डाला, जैसे मैंने एक नाम डाल दिया राज, उसको मैंने एंटर करा, तो फिर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हेलो राज, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। दीज आर, ऐसे करके हम इस तरीके से हम अपने यूजर को ग्रीट कर सकते हैं, इनपुट, उसका नाम इनपुट लेके। फिर अगर एक तरीका, अगर मैं उसका एज भी इनपुट ले लूँ, एज फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद मैंने उसका एज इनपुट दे दिया, टाइप कास्ट कर रहा हूं मैं, इनपुट एंटर योर, सॉरी, योर एज, मैंने उसका एज ले लिया। फिर मैं प्रिंट कर रहा हूं योर एज इज, इसको मैं जैसे ही रन करता हूं तो अब मेरे को आता है कि मैंने पहले नाम डाला, मैंने डाला शिवम नाम, जैसे मैंने डाला, एंटर करा मैंने, ठीक है। फिर अब मेरे को उसने एक ग्रीटिंग मैसेज दे दिया कि हेलो शिवम, वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। फिर मेरे से वो अब एज पूछ रहा है, जैसे मैंने डाला, मान के चलिए मैंने 20 एज डाला। फिर अगली लाइन में मेरे को वो बता रहा है कि योर एज इज 20। तो दिस इज हाउ वी मेक इंटरेक्टिव प्रोग्राम। जब हम अपने यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं और उस इनपुट के बेस पे, उस डेटा के बेस पे उसको कुछ आउटपुट देते हैं कि वो ऐसे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ इज, we have taken already, we have done these things already, ठीक है। हमने टाइप कन्वर्जन भी सीख लिया है। so what is left now is, let me check. So what we will be doing now is solve a question. I will be giving you a question which you need to solve right now. You just need to pause the video and try to solve this question first, which is the task 1. What this task need is prompt the user for their name and then print it back. हमें यूजर को हमें यूजर से उसका नाम इनपुट लेना है और फिर उसको प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये हमारा टास्क हो गया, आप प्लीज इसको ट्राई करिएगा। आई होप कि आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। नाउ लेट अस जस्ट solve this question. So what we will be doing now is, we will create a variable name, which is name. Then we will input we will take input from the user, enter your name. Then what we will be doing is, we will be printing this name, is printing this
name that the user has entered for us. So when I run this code and when I run this code, now it is asking for me for a name. So name is Python, and let's see Python. It will give me Python as an output. So the task is solved. So let us move on to the next question, which is prompting the user to give it its city, so age and college. So you need to ask the user for their age, the city, their city and the college. तो आपको ये तीन चीजें उनसे पूछनी है कि वो तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। वो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पहले खुद से सॉल्व करने का कर चुके होंगे, फिर आप इस वीडियो को भी आगे देखिएगा, क्योंकि यू नीड टू practice it a lot. So please try to solve it on your own first, then watch the solution. Okay. So what we need is age. हमने age ले लिया अपने यूजर से। हमने उससे अपना उसका सिटी ले लिया, सिटी इनपुट ले लिया हमने। और हमने उससे उसके कॉलेज का नाम ले लिया। उसके बाद अब हम इन चीजों को प्रिंट करेंगे अगली लाइन में, प्रिंट एज। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट में तीनों वेरिएबल का नाम अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो बहुत आसानी से करवा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, एज मैंने लिखा, फिर कॉमा मैंने डाला, फिर दूसरा वेरिएबल का नाम विच इज कॉलेज मैंने डाला, सिटी, जो भी ऑर्डर है सेम ऑर्डर में वो प्रिंट होगा। ठीक है, इनपुट ऑर्डर मैटर नहीं करता, आउटपुट ऑर्डर डिफरेंट होता है। तो अगर मैंने पहले एज आउटपुट कराना चाहा, प्रिंट कराना चाहे, तो पहले एज होगा, फिर कॉलेज मैंने लिखा, जबकि मैंने कॉलेज थर्ड नंबर पे इनपुट लिया, फिर भी वो सेकंड में और आराम से वो उसका आउटपुट आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। एज इसने लिखा 17, सिटी हो गया दिल्ली, एंड कॉलेज जैसे IIT, कोई भी कॉलेज हो गया। तो नाउ व्हाट यू कैन सी इज, पहले मैंने एज लिखा प्रिंट में, तो यहाँ पे एज प्रिंट हो गया, फिर कॉलेज का नाम विच इज IIT प्रिंट हो गया, सिटी हमारा दिल्ली प्रिंट हो गया। तो जिस ऑर्डर में हम प्रिंट आउटपुट कराना चाहते हैं उस ऑर्डर में हमारा आउटपुट आराम से प्रिंट हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट ऑर्डर मैटर नहीं करता जब हम किसी चीज का आउटपुट प्रिंट करवा रहे हो। ओके, तो नाउ व्हाट आर थर्ड टास्क इज कि input total marks obtained and compute percentage, which will be a little tough for you because right now you don't know what you don't know ऑपरेटर्स के बारे में। फिर भी मैं आपको अगले लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, और स्टिल आई वुड लाइक टू टीच यू अबाउट दिस अ लिटिल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मार्क्स करके एक हम वेरिएबल नेम बनाएंगे। ठीक है, मार्क्स हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमेशा वो इंटीजर में हो। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, सॉरी, हमने मार्क्स ले लिया, मतलब जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है हमने वो ले लिया। सॉरी, लेट मी रीनेम दिस, मार्क्स ऑब्टेन्ड। दूसरे में हमने लिख लिया टोटल मार्क्स,
टोटल मार्क्स हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है कि परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंट करके मैं एक वेरिएबल नेम बना देता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे आपको VS कोड यूज करने का यही फायदा होता है कि आपको ये सजेशन दे देता है, तो आप आराम से इसको एंटर कर सकते हो उस नेम को, डिवाइडेड बाय इसको, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है इसको हम डिवाइड के तौर में यूज कर सकते हैं। ये ऑपरेटर होता है जो कि डिवाइड करने के काम आता है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स, जब हम टोटल मार्क्स करेंगे तो ये हमें एक वैल्यू देगा। उसमें अगर हम जब 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें अगर मैं इनको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ फॉर, ये आपको क्यों डाल रहा हूँ मैं, ये आपको बाद में पता चलेगा। ब्रैकेट में नहीं डालूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फॉर रीडेबिलिटी मैं इसको अभी के लिए डाल देता हूँ। इसमें जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें मिल जाएगा। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं, जब मैं परसेंटेज प्रिंट करवा रहा हूँ तब क्या होता है देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि वेरी इजी 98 मैंने मार्क्स डाले, टोटल मार्क्स 100 है, हमें 98% चाहिए, आउटपुट में 98.0 आ रहा है। नाउ व्हाट यू नीड टू सी राइट नाउ हियर इज कि ये तो हमारा इंटीजर है, टोटल मार्क्स भी इंटीजर है, बट ये जो है हमें हमारा आउटपुट जो आ रहा है, परसेंटेज जो आ रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टाइप कास्ट हो जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे। अभी अगर मैं इसका टाइप चेक करूं, TYPE, अब इसका मैं अगर अभी टाइप चेक कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि जब भी एक दो नंबर डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन में जाते हैं, डेसिमल पॉइंट तक जाते हैं। तो हमेशा आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करोगे पाइथन लैंग्वेज में तो हमेशा वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही आउटपुट देता है। अगर मुझे ये इंटीजर के फॉर्म में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट के अंदर मैं क्या करूंगा, एक इंट लिखूंगा, एक ब्रेस में इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं इसको परसेंटेज को मैं इंट के अंदर ब्रेसेस में डाल दूंगा। अगर अब मैं इसका आउटपुट निकालूं, जैसे 78 टोटल मार्क्स है मेरा, 90 फुल मार्क्स है, सॉरी हाँ, तो अभी आपको जो आउटपुट मिल रहा है विच इज 86। अगर मैं यहाँ पे इंट हटा दूं, इंट में यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अब अगर मैं इसको वही सेम चीज करूँ तो 86.6666 विच इज द एक्चुअल, मतलब डिसीजन के साथ जो वैल्यू आनी चाहिए वो है। बट यहाँ पे जैसे ही मैं इसको इंट लिखता हूँ तो वो इन वैल्यूज को इग्नोर करके सिर्फ इंटीजर पार्ट जो है हमारा वो हमें दे देता है, ठीक है। जैसे 78, 90, व्हाट वी विल गेट इज 86। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी डिवाइड करेंगे तो वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है, फिर हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमें यूज हो उसको टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि आपने ये खुद से सॉल्व करा हो, नहीं करा हो तो भी कोई बात नहीं, अभी हम बहुत ज़्यादा ही बिगिनिंग स्टेज पे हैं। धीरे धीरे करके हम लोग जानेंगे, सीखेंगे कि कैसे ये चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। तो अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन हैं विच यू नीड टू डू। इसमें एक क्वेश्चन है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर को हमें 5 चीजें उससे इनपुट लेनी है। उसमें 5 चीजों में एक है ये नेम हो गया, फिर एज हो गया, तो उसका फोन नंबर हो गया, कॉलेज नेम हो गया एंड फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये 5 चीजें हमें यूजर से इनपुट लेनी है और फिर उसके साथ साथ हमें उसको आउटपुट भी कराना है, प्रिंट भी कराना है। आई होप कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। प्लीज try to solve these questions as much as you can because it will build your foundation. Right now you might think कि बहुत ज़्यादा ही आसान questions हुए क्योंकि हम अभी शुरुआत की फेज में हैं, तो आपको हो सकता है कि आसान लगे, but please try to solve as much questions as you can so that आपको फ्यूचर में कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। अभी ये आप क्वेश्चंस आराम से करना, ट्राई करना, खुद से ना हो तो फिर यू कैन यूज ChatGPT, ठीक है।
तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव completed दिस वीडियो. मैं अब कुछ समरी दे देता हूँ जो हमने आज पढ़ा. हमने आज क्या क्या पढ़ा. हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा कि वेरिएबल क्या होते हैं. वेरिएबल होते हैं कंटेनर्स ऑफ डेटा. डेटा को स्टोर करने का एक कंटेनर होता है, उसको जो हम नाम देते हैं विच इज वेरिएबल. उसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं कभी कभार. ठीक है, जैसे आशा, यहाँ पे आशा नाम जो है हमने इस नेम वेरिएबल में स्टोर करा दिया, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. नेमिंग रूल हमने सीखे कि नेम में जो है हमें नेमिंग जो है हमेशा लेटर से यूज करना स्टार्ट करना है या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है. हम कभी भी उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, स्पेस बार यूज नहीं कर सकते. हाँ, उसके बीच में अगर हम चाहें तो नंबर यूज कर सकते हैं बीच में अगर चाहें तो, बट उसको नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है. फिर हमने कुछ कुछ नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में जाने, जैसे कैमल कन्वेंशन, पास्कल कन्वेंशन, स्नेक केस कन्वेंशन, ये 3 हमने जाना. उसके बाद हमने डेटा टाइप्स के बारे में जाना कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं. डेटा टाइप वो होते हैं कि पाइथन लैंग्वेज को बताते हैं कि जो उस वेरिएबल में किस टाइप का इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखा हुआ है. ये हमें पाइथन लैंग्वेज को बताता है. क्यों बताना पड़ता है? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम जो ऑपरेशंस हम करते हैं, जैसे हमने डिवाइड करा, हमने चेक करा था, देखा था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वी कैन नॉट डिवाइड या ऐड 2 डिफरेंट डेटा टाइप्स. हम स्ट्रिंग और उसको ऐड नहीं कर पा रहे थे. ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है, इसीलिए हमें बताना पड़ता है पाइथन को. फिर हमने यूजर इनपुट कैसे लेते हैं वो सीखा कि इनपुट लिख के हमें आराम से हम इनपुट ले सकते हैं. फिर हमने टाइप कन्वर्जन के बारे में सीखा कि डेटा टाइप को एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं. फ्लोट को इंटीजर से, इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे बदलना होता है, ये हमने धीरे धीरे सीखा. हमने डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में आराम से सीखा. फिर हमने इंटरेक्टिव प्रोग्राम एक बनाया. हमने इंटरेक्टिव प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने कुछ कुछ यूजर से जो है उसका इंफॉर्मेशन लिया. फिर उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उसको एक बार हमने ग्रीटिंग मैसेज दिया, किसी बार हमने उसका एज बताया उसको, किसी बार हमने उसके कॉलेज नेम या फिर जो चीजें हमने उससे इनपुट ली थी वो सारी चीजें हमने उसको बताई. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमेम्बर, जब भी आपको रिवीजन करना हो तो ये इस समरी पेज को आप हमेशा देख सकते हो. इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, बट प्लीज कीप मेकिंग नोट्स. आपके लिए जरूरी है. जब भी आप फ्यूचर में पढ़ोगे तो यू विल नीड नोट्स फॉर रिवीजन. तो मेरे हिसाब से आप नोट्स बनाना. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो भी आपको टफ लगे, विच यू फील टफ, please write those questions in your notes so that when you revise it again you can practice it later on as well. because आप एक बार सॉल्व करोगे आपको लगेगा आ गया है, बट आप फ्यूचर में वापस अगर उसको सॉल्व करोगे तो आपको वो ये पता चल जाएगा कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं, या फिर आपके दिमाग से निकल तो नहीं गई. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर हम क्या देखेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स के यूज कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे. जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया. हम इन डिफरेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं. ठीक है, हमने आप अभी तक बहुत सारी चीजें सीख ली हैं. अभी हम और नई नई चीजें सीखेंगे, बट मैंने शुरुआत में भी बोला था, अभी बोलूंगा, प्लीज डू नॉट फील डिमोटिवेटेड. आप अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आई हैं दोबारा से देखिए, धीरे धीरे करके आपको समझ आएंगी. बट प्लीज डू नॉट लीव दिस Python series or any Python series if you want to follow. Please watch whole video lectures and whole course so that क्योंकि अगर चीजें टफ लगेंगी प्लीज आप छोड़िएगा मत, नहीं तो बाद में आप कभी भी सीख नहीं पाओगे. हमें टफ चीजें सीखनी पड़ेंगी, तभी जाके हम आराम से अच्छे कोडर बन पाएंगे. एंड वन मोर थिंग, प्लीज प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन सो दैट आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़े. आप खुद के लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटीज जो है उसको एलिवेट कर पाओ, सो दैट एनी क्वेश्चन दैट यू कम अक्रॉस इन फ्यूचर यू कैन इजीली सॉल्व इट. ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही. हमने बहुत सारी चीजें जान ली हैं, समझ ली हैं. ठीक है,
तो हम अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, बट मैं आपको भी बता दूं, प्लीज आप होमवर्क क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। पहले खुद से करिएगा, ना हो तो फिर ChatGPT यूज करिए। अगर उससे आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा कम क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू मोर, देन यू कैन यूज ChatGPT फॉर मोर एंड आस्क इट टू गिव मोर क्वेश्चंस, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो और भी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बट उससे पहले अगर आप चाहो, अगर थोड़ा सा पढ़ना for the next lecture, you can use ChatGPT as well before entering the next lecture। अगर नहीं भी पढ़ते हो तो भी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे ही इनके बारे में, ठीक है। बट कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, सो दैट आप कुछ चीज़ें भूलो ना। जितनी प्रैक्टिस आप लैपटॉप पे करोगे, उतनी चीज़ें आपको उतने अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो अप अंटिल द एंड। थैंक यू।